लास्ट लेक्चर में हम मार्कडाउन सेल यूज़ करना सीख चुके हैं और इस लेक्चर में हम कोड सेल यूज़ करेंगे और कोड करना सीखेंगे। तो मैंने एक कोड सेल ऐड किया यहाँ से, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो पहला प्रोग्राम लिखते हो कन्वेंशनली वो हेलो वर्ल्ड होता है, तो हम भी इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और जूलिया में हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो सिर्फ हमारा हेलो वर्ल्ड जो है टेक्स्ट प्रिंट करेगा। शिफ्ट एंटर, और ये हमारे पास प्रिंट एल एन, जिससे आप प्रिंट कर सकते हो एक लाइन को, और जो स्ट्रिंग आप पास करोगे उसे ये प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं डबल कोट में। स्ट्रिंग जो अरे ऑफ करेक्टर्स है, ये बंच ऑफ करेक्टर्स हैं, हम उन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। बेसिक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, और बेसिक ऑपरेशन डिफाइन करने से पहले मैं आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना सिखाता हूँ कि कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये नेम होता है मेमोरी लोकेशन का। आप अपने मेमोरी में कहीं पे कुछ स्टोर करना है, नंबर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर कुछ भी स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल यूज करते हो ताकि आपको मेमोरी में नंबर भी स्टोर हो जाए और उसको यूज करना, मैनिपुलेट करना भी आसान हो। तो मैंने m और n दो नंबर्स लिए, और इन नंबर्स पे मैं बेसिक ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। तो पहला ऑपरेशन है m मल्टीप्लाई बाय n, दूसरा ऑपरेशन है m प्लस n, तीसरा ऑपरेशन कर लेते हैं हम m डिवाइड बाय n, और थर्ड ऑपरेशन है m माइनस n। इसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने तीन ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, लेकिन आउटपुट जो आई है वो सिर्फ लास्ट वन की आई है, वो सिर्फ लास्ट ऑपरेशन की है। जूलिया में कन्वेंशन है वो ये कि आप अगर लास्ट स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन नहीं लिखते तो वो उसे प्रिंट कर देता है। जिसमें अगर आप सेमीकोलन लिख देते हैं तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। मैं सबको प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट एल एन यूज करना पड़ेगा। प्रिंट लाइन, इसका रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, और फिर इसके बाद हम डिवीजन ऑपरेटर की जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास सबका रिजल्ट। जूलिया में बेसिक ऑपरेशन आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एक आखिरी ऑपरेशन जो मैं चाहता हूँ कि आप देख लें वो होगा पावर का। तो ये है m पावर 2, तो ये हमारे पास पावर ऑपरेशन है, इस तरह आप लिख सकते हो। जूलिया में इनपुट लेते हैं हम रीड लाइन से। अगर आपने लेट से कोई इनपुट लेनी है तो ये रीड लाइन कमांड आप यूज कर सकते हो, फंक्शन यूज कर सकते हो। जो आपको जो भी आप इनपुट एंटर करोगे वो नेम में स्टोर हो जाएगी, और नेम को आप जैसे चाहो मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एल एन हाई, वो जो नेम है मेरा वो प्रिंट हो, और साथ मेरे पास ये प्रिंट हो। तो ये देखें, मेरे पास इनपुट आ गई एसटीडी इन, यानी कि मुझसे इनपुट कह रहा है एंटर करने को। तो मैं यहाँ पे ये इनपुट एंटर कर देता हूँ सुल्तान, और मैंने एंटर किया, और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे साथ ही आउटपुट आ गई है। रीड लाइन आपको हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेके देगा, और अगर आपने इसको नंबर्स में ऐड चेंज करना है तो आप नंबर्स पे ऑपरेट करना है। अगर आप सपोज करें कि नंबर आप एंटर करें तो आपको पहले इसको डाटा को पास करना होगा। पासिंग हम देख लेते हैं कि आप पास कैसे कर सकते हो। मैं इनपुट लूंगा रीड लाइन से, जो मेरे पास इनपुट आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को मैं चेंज करूंगा, पास करूंगा इंट 64 डाटा टाइप में। तो ये फंक्शन पास ये कर रहा है कि नम ले रहा है एज ए इनपुट, और उसको कन्वर्ट कर रहा है, जो गिवन आपकी इनपुट है डाटा टाइप की वो इन64 है, और इन64 में कन्वर्ट करके असाइन कर देगा num1 को। हम ये देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो स्टॉपिंग हमारे पास कमांड आ गई, वो इनपुट की है, वो इनपुट मैंने दी 6, तो हम 6 यहाँ से आया, वो था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे कन्वर्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और वो स्टोर होगी num1 में, और उस में हमने ऐड कर दिया 2, और ये हमारे पास डिस्प्ले है।
तो इस तरह आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन करना है तो रीड लाइन से अगर आप इनपुट ले रहे हैं और नंबर्स आप चाहते हैं तो आपको पहले उनको पास करना होगा, उनकी डाटा टाइप को सूटेबल बनाना होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। सिमुलेशन और किसी भी मैथमेटिक्स में आप या फिर आप कोड कर रहे हैं तो एक यूजफुल थिंग होती है जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास या फिजिक्स में इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं, हम इनको देख लेते हैं कि किस तरह हम इनको कोड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक आप यूज कर सकते हो फंक्शन कीवर्ड, और एफ मेरे फंक्शन का नाम है जो ले रहा है इनपुट एक्स, एफ ऑफ एक्स, और अंदर मैं वो डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन का ऑपरेशन जिसका जो इसकी डेफिनेशन है। तो ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेरे फंक्शन का नेम है, और ये मेरे फंक्शन की इनपुट है। ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब अगर मैंने इसको कॉल करना है, मैं नीचे कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। एक बात आप नोट कर लें कि आप कहीं भी फंक्शन को डिफाइन करते हो या फिर आप कहीं भी वेरिएबल असाइन करते हो जूलिया फाइल में, उसका स्कोप थ्रू आउट द फाइल होगा। तो ये इस सेल में नहीं, आप कहीं और भी डिफाइन करेंगे। एक मरतबा अगर ये शिफ्ट एंटर करके आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो जूलिया फाइल में। तो मैं यही यूज करने लगा हूँ 1.2 लिख के, और मेरे पास रिजल्ट ये है। दूसरी डेफिनेशन है फंक्शन की, वो इन लाइन है। आप लाइन में डिफाइन कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इन लाइन फंक्शन है। इसको भी आप कॉल और यूज इसी तरह कर सकते हो जिससे हम इसको यूज कर रहे हैं। एक और फंक्शन डिफाइन कर लें हम। इसमें एक चीज है जिसकी वजह से मैंने इसको एज एग्जांपल यूज किया है, वो ये कि मैं इन सिंबल्स को भी यूज कर सकता हूँ जिस तरह ये दिए गए हैं एज इट इज, मैं सिंबल ये यहाँ पे कोड कर सकता हूँ। और ये मुझे कैसे पता था कि ये इसके कॉरस्पॉन्ड साई सिंबल है कि अगर मैं ये लिखूंगा PSI टैब तो मेरे पास ये साई बन जाएगा। वो यहाँ से है। आप जूलिया कोड में जाएं और यूनिकोड करेक्टर की एक लिस्ट है, ये लिस्ट है यूनिकोड करेक्टर की। आप कोई भी करेक्टर अगर उसका सिंबल एंटर करना चाहते हैं तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सिंबल एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे ये कॉपी करना है, ये ले जाके मैं अपने कोड विंडो में एंटर कर सकता हूँ। ये रही मेरे पास कोड विंडो, और मैं चाहता हूँ कि इसका सिंबल, ये सिंबल लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा और मेरे पास ये सिंबल कन्वर्ट हो गया। तो ये यूनिकोड करेक्टर से आप लिस्ट से ले सकते हैं जो कोई आपने कन्वर्ट करना हो। SQRT अंडू 2/a मल्टीप्लाई बाय साइन n मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय a। आपको ऊपर इसकी फंक्शन की जो a की वैल्यू है वो डिफाइन करना होगी, n की वैल्यू भी डिफाइन करना होगी। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आपको a और n की वैल्यू डिफाइन करना होगी। n की वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 5। तो अब ये आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये स्क्वायर, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो ये जेनेरिक फंक्शन हमारे पास कन्वर्ट हो जनरेट हो गया। आप इसे कहीं भी आगे यूज कर सकते हो साई एक्स करके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। साई आपको दोबारा वैसे लिखना होगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 3। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। साइन जो हमें रिटर्न इनपुट ले रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो वैल्यू ले डिग्रीज में तो आपको साइन डी करना होगा। साइन डी में रिजल्ट देखिए इंटायरली डिफरेंट है कि ये इनपुट आपको ले रहा है एज डिग्रीज में। मल्टीपल वैल्यूज अगर आपने सिंगल नेम से स्टोर करनी हो तो उसका बेस्ट वे होता है अरेज। तो अरे हम देखते हैं कि मैंने काफ़ी सारे नंबर्स को स्टोर करना है, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, ये नंबर्स मैंने स्टोर करने हैं और एक ही नेम से करने हैं। तो ये एक बेस्ट वे है अरेज। तो ये हमें बताता है कि 1x6 अरे है, और अरे की टाइप है int 64 और डायमेंशन है 2। इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, जिसे हम इंडेक्सेस कहते हैं। लेट्स से मैं ये 44 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन देना होगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये फोर्थ मैंने पोजीशन दी और मेरे पास
64 आ गया। इस तरह अगर आपने डबल डायमेंशन अगर आपने स्टोर करनी है, अरे डिफाइन करनी है, तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3, ये फर्स्ट रो हो गई, तो ये मैंने रो एंड की सेमीकोलन से। दूसरी रो मैं डिफाइन करूंगा 5 स्पेस 6 स्पेस 7, ये 2 रोज आ गई मेरे पास। इस तरह आप एक और भी डिफाइन कर सकते हो मैट्रिक्स, जैसे मैंने डिफाइन किया 33 44 55 66 77 88, ये मेरे पास 2 मैट्रिसेस हो गए। और जूलिया के रूल के मुताबिक लास्ट जो आपके पास स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आपने सेमीकोलन नहीं यूज किया। तो ये मैं C++ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे। फंक्शन की कुछ आप एक्सरसाइज ले लें, उन फंक्शन को आप जूलिया में कोड करने की कोशिश करें। और एक अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप कोई टेबल प्रिंट करें, तो आप बेसिक कमांड सीख लेंगे, आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और अरे आप करने के लिए आप कोई भी अरे ले लें, उन पे जो बेसिक ऑपरेशन हैं प्लस माइनस और डिवीजन वगैरह, या इस तरह के देखें आप डिवीजन में ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में इसका आउटपुट क्या होती है, और इस तरह बाकी ऑपरेशंस में आप देखो कि इसकी आउटपुट क्या होती है आपके पास। आप इसको एडमिन सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जूलिया नोटबुक HTML फाइल, और PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF में एज ए डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, जैसे आप हेडिंग देख रहे हो सारी इस तरह हेडिंग आती जाएंगी, आउटपुट भी साथ होंगी, और जो एक कोड सेल है ये इसी तरह कलर्ड फॉर्म में PDF में नाइसली आपको देखेंगे डॉक्यूमेंट हो गए हैं।